सांझ का वक्त था। आसमान में डूबते सूरज की लालिमा जैसे हवेली की दीवारों पर बिखर गई हो। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उस ठंडक के साथ एक अनकही बेचैनी भी घुली हुई थी। हवेली के बड़े दरवाजे पर पीतल की कीलें चमक रही थीं और आंगन के बीचों बीच रखा एक दिया बार बार टिमटिमा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दिया किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रहा हो, कोई तूफान जो इस घर की शांति को चूर चूर कर देगा। उसी पल हवेली के बाहर एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकती है। इंजन की आवाज के साथ ही सन्नाटा जैसे टूटता है। दरवाज़ा खुलता है और नीचे उतरती है मिल्ली, थकी हुई, टूटी हुई, पर फिर भी आंखों में एक हल्की उम्मीद लिए। उसके चेहरे पर वक्त की मार साफ दिख रही थी, माथे की लकीरों में दर्द और आंखों में बसा आंसुओं का समंदर। यही वो मिल्ली थी जो बरसों पहले इस घर को, अपनी माँ दुर्गा देवी को और अपनी पहचान को पीछे छोड़कर चली गई थी। वह दरवाजे पर रुकती है, एक नज़र हवेली पर डालती है। वही दीवारें, वही छतें, वही दरवाज़ा। पर अब ये हवेली उसके लिए घर नहीं, कसौटी थी। एक ऐसी जगह जहां हर ईंट उसके अतीत की गवाही दे रही थी। उसके साथ खड़ी थी अहाना, उसकी बचपन की दोस्त, जो अब इसी घर की बहू थी। अहाना ने उसके कांपते हाथों को थामा और धीमे स्वर में बोली, मिल्ली, डर मत। माँ नाराज़ हैं, पर वो माँ हैं। जब तेरा चेहरा देखेंगी, तेरी हालत देखेंगी, तो उनका दिल ज़रूर पिघल जाएगा। मिल्ली की आंखें भर आती हैं। वह धीमी आवाज़ में कहती है, अहाना दी, आप नहीं जानती, माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। जिस दिन मैंने ये घर छोड़ा था, उनकी आंखों में जो दर्द देखा था, वो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अहाना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। जो बीत गया, वो बीत गया मिल्ली। अब वक्त है सब कुछ ठीक करने का। अंदर हवेली में दुर्गा देवी पूजा की तैयारी में लगी थीं। अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैल रही थी। दीवारों पर लगे दीपक की लौ डोल रही थी। रसोई में बड़ी बहू व्यस्त थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सामान्यता के पीछे छिपा था एक गहरा सन्नाटा और दर्द। अहाना जल्दी जल्दी अंदर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। क्या हुआ बहू? दुर्गा देवी ने पूछा। अहाना की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, माँ, कोई मिलने आया है। कौन आया है? दुर्गा देवी ने पूछा। अहाना ने एक पल रुककर कहा, मिल्ली। बस यह सुनते ही पूजा की थाली उनके हाथ से गिर जाती है। सिंदूर फर्श पर बिखर जाता है, जैसे बरसों का प्यार और रिश्ते मिट्टी में मिल गए हों। हवेली में फिर से सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा कठोर हो जाता है। उसका नाम मत लेना मेरे सामने, उन्होंने तीखी आवाज में कहा। उस लड़की ने मेरा सिर झुका दिया था, इस घर की मर्यादा तोड़ी थी। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। अहाना हाथ जोड़ती है। माँ, इस बार मिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। उसके पति का निधन हो गया है, ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वो अकेली सड़कों पर भटक रही थी। अगर हम ना मिलते तो शायद वो जिंदा भी ना रहती। दुर्गा देवी की आंखों में एक पल के लिए नमी आती है, पर वह अपने जज्बात दबा लेती हैं। वो अब मेरी बेटी नहीं, वह कहती हैं। मेरी बेटी वो थी जो अपने माँ बाप की इज्जत समझती थी, जिसने एक अजनबी के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। वो मेरी संतान नहीं। बाहर खड़ी मिल्ली ये सब सुन चुकी थी। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। आंखों से आंसू बहने लगे। वह दरवाजे के पास झुककर रो पड़ी। तभी बड़ी बहू दरवाजे तक आती है और कहती है, अब भाग मत मिल्ली, अंदर चल, तेरी माँ है वो, भगवान नहीं, एक दिन तो माफ़ कर ही देंगी। मिल्ली कांपते हुए हवेली में कदम रखती है। उसके साथ अहाना और बड़ी बहू हैं। घर का हर कोना जैसे उसे पहचान रहा था। हर दीवार उसके कदमों की आहट पर चुप हो गई थी। दुर्गा देवी की नज़रें उस पर टिक जाती हैं। कुछ पल को उनकी सांसें रुक जाती हैं। मिल्ली धीरे से कहती है, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। वो घर अब घर नहीं रहा। वो लोग मुझे अपनाने को भी तैयार नहीं। बस मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। पूरा घर थम गया। पल भर को लगा कि दुर्गा देवी का दिल पिघल जाएगा, पर तभी वह उठती हैं। उनके हाथ हवा में उठते हैं और एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजती है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। मिल्ली का चेहरा झुक जाता है, गाल पर लाल निशान उभर आता है। भागकर शादी करना, अपने बड़ों की अवहेलना करना, यही तेरी मर्यादा है? दुर्गा देवी की आवाज़ कांपती है।
तूने मुझे उस दिन मारा था जिस दिन इस घर की दहलीज पार की थी। आज यह थप्पड़ उसी गुनाह की सजा है। मिल्ली की आंखों से आंसू बहते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है, हाथ जोड़ती है। माँ, अगर मुझसे गलती हुई तो सजा दीजिए, पर मुझे अपने आंचल से दूर मत कीजिए। मैंने सब खो दिया है माँ, बस आपको नहीं खोना चाहती। अहाना और बड़ी बहू दोनों रोने लगती हैं। अहाना धीरे से माँ के पास आती है, कांपते स्वर में कहती है, माँ, आपने हमें सिखाया था कि भगवान सबको दूसरा मौका देते हैं, फिर एक माँ अपनी बेटी को क्यों नहीं। दुर्गा देवी की आंखें नम हो जाती हैं। वह नीचे देखती हैं। सामने झुकी हुई, टूटी हुई मिल्ली थी, जो फिर भी माँ से माफी मांग रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह आगे बढ़ती हैं। मिल्ली का चेहरा अपने कांपते हाथों से उठाती हैं और उसकी आंखों से आंसू पोंछ देती हैं। तूने बहुत दर्द दिया है मिल्ली। उनकी आवाज़ धीमी थी। पर तू मेरी बेटी है। एक माँ अपनी औलाद से नाराज रह सकती है, पर उसे छोड़ नहीं सकती। मिल्ली रोते हुए उनके गले लग जाती है। हवेली के आंगन में वही दिया अब स्थिर जल रहा है, जैसे हवेली की दीवारें भी अब चैन की सांस ले रही हों। शाम का वक्त था। घर के आंगन में सूरज की आखिरी किरणें नीम के पेड़ की शाखों पर फिसल रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस शांत माहौल के पीछे छिपा था एक ऐसा तूफान जो पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला था। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो, बड़े घर की छोटी बहू के इस मोड़ पर हर नज़र एक ही नाम पर टिकी थी, अहाना। वो अहाना जो हमेशा सबके लिए अपनी मुस्कान कुर्बान करती रही, हर दुख में सबसे आगे रही, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन आज वही अहाना पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दी गई थी। दरअसल इस सब के पीछे थी पीसी मुनि की चाल, एक ऐसी चाल जिसमें उन्होंने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी। उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे श्यामल के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि कोई सोच भी नहीं सकता था। योजना साफ थी, घर की चारों बहुओं को नशे वाला शरबत पिलाना। लेकिन सबसे गहरी साजिश थी अहाना के लिए। उसके गिलास में नशे की मात्रा बाकी सबसे कहीं ज्यादा डालनी थी, ताकि जब वह नशे में बेहाल होकर कुछ भी कहे या करे तो लोग उंगली उसी पर उठाएं। जब श्यामल ने पैसे की बात की तो पीसी मुनि ने अपनी ठंडी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, पैसे जितने चाहिए ले लो, बस काम पूरा होना चाहिए। अहाना की इज्जत इस मोहल्ले में मिट्टी में मिल जानी चाहिए। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, घर में जश्न का माहौल बन चुका था। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था। चारों ओर रोशनी थी, हंसी खुशी का माहौल था। किसी के हाथ में मिठाई थी तो किसी के हाथ में शरबत का गिलास। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन गिलासों में सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश घुली हुई थी। थोड़ी देर बाद असर दिखने लगा। बाकी बहुओं पर हल्का नशा चढ़ा। वे बस मुस्कुराईं और हंसकर रह गईं। लेकिन अहाना के साथ कुछ अजीब हुआ। उसके कदम डगमगाने लगे, आंखें भारी हो गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगीं। पहले हंसी, फिर झूमना और फिर नाचने लगी। मोहल्ले के लोग यह सब देख रहे थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, देखो, दुर्गा देवी की बहू तो नशे में झूम रही है। दूसरा बोला, अरे, यही वो अहाना है जो हमेशा दूसरों को सीख देती थी। अब खुद की देखो हालत। लोग हंसने लगे, ताने मारने लगे। वो औरत जो हमेशा दूसरों के सम्मान के लिए लड़ती थी, आज खुद अपने सम्मान की लड़ाई हारती नजर आ रही थी। घर के अंदर भी माहौल बिगड़ चुका था। अर्जुन, जो अहाना पर जान छिड़कता था, आज गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, अहाना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना रोती रही, सफाई देती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। तभी पोल्टू की आवाज आई, देख लिया अर्जुन, मैंने कहा था ना, मेरी बीवी ही इस घर की बदनामी की वजह है। हर ओर ताने, हर ओर इल्जाम। और बीच में खड़ी थी अहाना, टूटी, असहाय, पर अब भी सच्चाई पर अडिग। उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे उसकी बेगुनाही की कहानी कह रहे थे। और तभी पूरे घर में एक ठंडी पर सख्त आवाज गूंजी। बस, ये आवाज थी दुर्गा देवी की। वो धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर साथ ही सच्चाई की चमक भी। अब वक्त आ गया है सच्चाई सामने आने का।